Hello dear students, welcome to Bansal Gurukul. Myself Pankaj Singh, head of the department Civil Engineering Department. आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे और उस सब्जेक्ट का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और उस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मोड्स के साथ साथ हम एक पर्टिकुलर उसे ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन भी करने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंस को भी जानने वाले हैं और क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसको पढ़ने के बाद उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख ले रहे हैं कि आज ये जो मेरा इंडेक्स है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ के अंदर और क्या कंक्लूजन है, जैसा कि अभी हमने बात की है। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन करता हूं तो एक बहुत ही अच्छे से डिफिनीशन है इसकी कि द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग समवन, द एक्शन, इसको समझिएगा, द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग समवन और समथिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड। अब किसी भी चीज को या फिर किसी को अगर हम एक पर्टिकुलर जगह से एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे जगह पे हम अगर ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एक्शन को हम ट्रांसपोर्टेशन से समझते हैं। अब इस समवन को और इस समथिंग को हमने किस तरीके से डिफाइन किया है, समथिंग के अंदर हमने गुड्स को कंसिडर किया है और समवन के अंदर हमने पर्सन्स को कंसिडर किया है। या तो हम ही को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होएगा या फिर जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास अगर नहीं अवेलेबल तो हम दूसरे जगह पे जाके उसको लाएंगे या फिर दूसरे जगह से अगर हम मंगवा रहे हैं तो वहाँ उस पर्टिकुलर चीज़ को लाने में जो चीज़ हमारे लिए मदद करेगी वो ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हम डिफाइन करते हैं और किसी एक बहुत अच्छे इंजीनियर ने एक बहुत ही खूबसूरती से ट्रांसपोर्टेशन को समझाया है। उसने ट्रांसपोर्टेशन को आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट से ही समझाया है कि आपकी जो ये वेन्स होती हैं, नसें होती हैं अंदर की, जिसके अंदर आपके रक्त का संचारण होता है, तो वो जो वेन्स है, धमनियां हैं आपकी जहाँ पे ब्लड का संचारण हो रहा है, उसको उसने ट्रांसपोर्टेशन से उसने बहुत ही बखूबी डिफाइन किया है। आगे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास 3 तरीके से मोड्स हमारे पास हैं, जैसा कि नंबर 1 है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड, ऑन वाटर एंड बाय एयर। लैंड्स के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रोडवेज है, सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला चीज़ें हैं, देन रेलवेज है, रोपवेज हैं और साथ ही साथ आपका एक पाइपलाइंस भी है जो कि आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड पे डिपेंडेंट होता है। वाटर की बात करें, इनलैंड है, ओशियंस है, कोस्टल रीजन्स में है और ओवरसीज तो है ही है। साथ ही साथ एयर के बेसिस पे हम बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरवेज। एक एक करके हम बात कर लेते हैं लैंड के अंदर, देन वाटर पे बात करेंगे और देन एयर की बात करेंगे। लैंड के अंदर हमारा सबसे ज्यादा यूज में आने वाला रोड है और रेल है। अगर मैं रोड के बारे में बताऊं तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो डोर टू डोर कनेक्टिविटी देता है, जबकि रेलवे की अगर मैं बात करूं तो वो डोर टू डोर कनेक्टिविटी तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है बट स्टेशन टू स्टेशन हमें दे रहा है। बट वहां पे अगर हम मास की कंपैरिजन करेंगे रोडवेज से रेलवे के लिए तो वहां पे मास ज़्यादा हम यूज़ कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए, टाइम का कंजम्पशन हो रहा है बट वहां पे हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से रोड और रेलवे का एक ट्रांसपोर्टेशन होता है लैंड के अंदर। और साथ ही साथ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी आप देखे होंगे, जो भी आपके नियरेस्ट नदियाँ वगैरह होंगी जहाँ का आप पानी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, गैस है, ऑयल्स हैं, आप हर चीज़ आजकल पाइपलाइन से हो गई हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में भी आपके जो गैसेस हैं, वाटर हैं, ये पाइपलाइन कनेक्शन हो गए। तो पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्टेशन और लैंड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वाटर के बेसिस पे अगर बात करें तो हमारा एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और ओशियन लेवल पे ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। साथ ही साथ कोस्टल शिपिंग भी होती है और ओवरसीज भी होती है, जो कि इस कोस्टल शिपिंग्स और ओवरसीज के अंदर हम बात करें जो समुद्री इलाके हैं, किनारे हैं या फिर उनके एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे पर्टिकुलर रीजन विद द हेल्प ऑफ सीज। तीसरी अगर उसकी बात करें, रिलेटिवली इकोनॉमिकल फॉर हैवी लोड। अगर मैं वाटरवेज के अंदर बात करूं तो हमारा वहां पे लोड्स बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है।
हाँ, ये है कि इसके अंदर टाइम का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही स्लो मोड प्रोसेस होती है। एक चीज़ इसकी और अच्छी भी है और गंदी भी है ये कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही लार्ज होता है, बट एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसके अंदर मेंटेनेंस का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से बहुत ही लो है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन वाया एयर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मोड कहलाता है किसी भी टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में। इसमें अब क्योंकि फास्टेस्ट मोड है तो यहाँ पे आपके टाइम की सेविंग हो रही है, और हमें पता है कि टाइम और मनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टाइम आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका मनी वहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, बट आपको टाइम की शॉर्टेज है तो आपको मनी वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे क्योंकि फास्टेस्ट मोड है और टाइम आपका कम लग रहा है, इसलिए आपको वहाँ पे एक्सपेंस जो हैं आपके वो थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक ड्रॉबैक कह सकते हैं इसका कि यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। आपको एक सर्टेन वेदर कंडीशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि फॉग के टाइम पे जब ओले वगैरह हो, बारिश वगैरह हो, तो उस कंडीशन में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। वहाँ पे बहुत बार इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह भी होती है अगर कोई फ्लाइट अगर चल गई है। हालांकि इनका बहुत ही एक अच्छा सिस्टम होता है, एक अनुमान लगाया जाता है, उस बेसिस पे ही इनकी लैंडिंग और या फिर इनको टेक ऑफ करवाया जाता है। खैर, और ये एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं होते हैं क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। ऑब्वियस सी बात है, आज हम यहाँ पे हैं और दूसरे जगह अगर हम जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से ही हम एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँच पा रहे हैं। हमारे कहीं पे रिश्ते जा रहे हैं या फिर हमें कहीं से मटेरियल उठाना है तो हम उनसे बात कर पा रहे हैं यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे जाके। तो ये एक कम्युनिकेशन का इनेबलिंग भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो अलाउ करता है ट्रेड्स को और अदर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज को। आपने अपने डेली लाइफ के अंदर, मूवीज़ के अंदर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम सुना होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? ये एक तरीके के टर्म्स हैं जो कि ट्रेड के अंदर यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा एक्शन होता है जहाँ पे हम गुड्स को, फ्रेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिसके कारण से आप मटेरियल की सप्लाई कर रहे हो और वो मटेरियल का फिर हम टैक्स जनरेट करते हैं और उसी टैक्स से आप क्या करते हो? आप ट्रेड करते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे टैक्स जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा, इकोनॉमी हमारी वहाँ पे इंक्रीज़ होनी है। एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे प्रोवाइड किया है तो बस ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मेंटेनेंस होती है, वहाँ पे रिपेयरिंग होती है, उनका कंस्ट्रक्शन होता है, और उसके मेंटेनेंस के लिए भी और उसके हर चीज़ों को कंसिडर करके एक मैन पावर की, एक मटेरियल की ज़रूरत हरदम रहती है। तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटीज़ भी बिल्डअप होती है एक एम्प्लॉयमेंट के लिए। और हमारा जो मेन कंसर्न होता है आज के टाइम पे, जहाँ पे हम लोगों को जॉब का एक बहुत ही फॉल डाउन आया है इस समय में, तो वहाँ पे अगर हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होता है तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। और इन्हेंस करता है ईज़ ऑफ लाइफ को भी। कैसे इन्हेंस करता है कि अगर आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है और आपको कहीं पे जाना है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो आप इजीली जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले के सुनते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, या फिर मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल मूवीज़ वगैरह का ही दे सकता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, रोड नहीं थी, या फिर नदियाँ थी, एक आदमी की तबीयत ख़राब हुई और वो दूसरे जगह हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो गई। ये आप नेचुरल उसमें भी देख रहे होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल वे में भी देख रहे होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन आने के कारण हमारी लाइफ थोड़ी सी ईज हो गई है। ये सिर्फ एक्सीडेंट की ही बात नहीं है, आप खुद के लिए भी है, मटेरियल्स के लिए भी है, जिस भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट हम कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले पॉइंट्स में भी डिस्कस किया है कि वर्क एंड कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से हम समझ पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही मददगार हो रहे हैं। कॉमर्स के फील्ड में, वर्क के फील्ड में कनेक्शंस बन रहे हैं, नो डाउट कनेक्शंस बन ही रहे हैं। हम अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं और थोड़ा सा कन्वीनियंस भी हमें थोड़ा सा हो जाता है। इकोनॉमी डेवलप कर रही है और एक टूरिज्म सेक्टर का भी बहुत बड़ा एक पाथ क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग फ्री टाइम में या फिर किसी की हॉबी होती है एक जगह से दूसरे जगह जाना, वर्ल्ड टूर करना,
तो अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तो एक आदमी कंफर्टेबल होकर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, और ट्रैवल नहीं करेगा तो टूरिज्म जो सेक्टर है, जो कि आपके इकोनॉमी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज़ है जो कि बूस्टअप करती है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल डाउन आएगा और बिजनेसेस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाती है। अगर मैं आज के टाइम पे एप्पल, एमआई, सैमसंग या फिर और कोई अदर गैजेट्स कंपनीज के कर रहा हूँ यूज़, तो वो एक पर्टिकुलर दूसरे शहर से, कंट्री से आए। और अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, अमेरिका का, कोरिया का अगर कोई ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और वो बिजनेस ही है हमारा, अगर हम कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे आज के हमारे कंक्लूजन थे। और आगे के जो आने वाले टॉपिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशंस के, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।